भारत का ही रहने वाला एक लड़का जिसका नाम राशिद अली होता है। राशिद अली के शेख के साथ अपनी पार्टनरी में एसी मैकेनिक का काम करता है। दोस्तों ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है, ये बहुत अच्छा कारीगर होता है। सऊदी का शेख को वो पार्टनर बना लेता है। उसके बाद उसके साथ काम करने लगता है। काम करते करते उसे काफ़ी समय हो जाता है। इंडिया जब अपनी छुट्टियों के दौरान आता है तो उसको उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा अब तू शादी कर ले। अपने माँ बाप के प्रेशर में आने के बाद फिर वो लड़का जो होता है राशिद अली, वो एक लड़की से शादी कर लेता है जिसका नाम सीमा होता है। सीमा दिखने बारने में बेहद खूबसूरत होती है और शादी के कुछ दिन के बाद जो होता है वो फिर से सऊदी चला जाता है। शेख पार्टनर के साथ वहीं पर काम करने लगता है। इतनी शादी हुई थी तो उसकी बीवी बार बार से फ़ोन करने लगी थी क्योंकि वो अपने वहीं पर सऊदी में रहने लगा था। अब उसकी बीवी उसे बार बार यही कहती थी, या तो मुझे बुला लो ताकि मैं तुम्हारे पास सुकून से रहूंगी, और मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है। जब राशिद अली जब अपने माता पिता से इस बारे में बात करता है तो उसके माँ बाप उसको जाने के लिए मना करने लगते हैं। वो कहते हैं घर का सारा काम कौन करेगा अगर ये चली जाएगी। लेकिन उसको अपने पति के बगैर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो बार बार राशिद अली से फ़ोन पर बात करती है। वो कहती है कि तुम मुझे पास बुला लो। तंग आ जाती तो कहती है या तो तुम मुझे अपने पास बुला लो या मुझे तलाक दे दो। जब ये बात राशिद अली सुनता है तो बड़ा अचंभे में पड़ जाता है, बड़े टेंशन में पड़ जाता है, क्योंकि उसका सऊदी में बहुत अच्छा कारोबार चल रहा होता है। वो छोड़कर नहीं आना चाहता है, बल्कि वो ये सोचने लगता है कि अपनी बीवी को ही बुला ले। वो इस बारे में अपने पार्टनर से बात करता है और अपने पार्टनर को अपनी बीवी का फोटो दिखाता है। कहता है कि मेरी नई नई शादी हुई है और मैं अपनी बीवी को यहाँ बुला लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अब उसका पार्टनर जो होता है सऊदी शेख, वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ अपनी बीवी को बुला लो। और वो कहता है कि जो घर का काम काज है बहुत ही आसानी से हो जाएगा और इस तरीके से तुम्हें आसानी भी हो जाएगी। अपने जो अरबी शेख पार्टनर होता है उससे कहने लगता है कि तुम कोई वीजा लगवाओ जिससे मेरी पत्नी यहाँ आ जाए और यहाँ आकर रहने लगे। अब उसका शेख जो होता है वो उसकी पत्नी के बारे में सोचने लगता है, उसका वीजा कंप्लीट करा देता है। कंप्लीट कराने के बाद उससे कहता है कि पासपोर्ट रेडी रखना। जब इंडिया में रहकर उसका पासपोर्ट बन जाता है, लेकिन अपने माता पिता से फ़ोन पर कह देता है कि उसको सऊदी जाने वाली फ़्लाइट में बैठा देना, और मुंबई जाकर उसके माता पिता सऊदी जाने वाली फ़्लाइट में उसको बैठा देते हैं। बैठाने के बाद दोस्तों फिर क्या होता है, राशिद अली एयरपोर्ट पर अपनी बीवी को लेने के लिए जाता है, लेकिन उसकी बीवी वहाँ नहीं पहुँचती है और इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो फिर दोस्तों एक ऐसी सच्चाई का सामना करता है जिसके बाद उसके होश उड़ जाते हैं कि लोग उसके साथ ऐसा कर सकते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसर सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के रहने वाले राशिद अली के। राशिद अली जो पहले इंडिया में रहकर एसी मैकेनिक का काम कर रहा होता है, जब उसे अच्छी नॉलेज हो जाती है इस काम में, तो वो सोचता है कि सऊदी में जाकर कोई अच्छी सी नौकरी कर ले। लेकिन क्या होता है दोस्तों, उसको किस्मत की बात होती है, उसको एक सऊदी का ही एक शेख मिल जाता है जो पार्टनरी में एसी मैकेनिक की दुकान को खोल लेता है। अब वो घर घर जाकर एसी मैकेनिक की रिपेयर करता है और अच्छे पैसे कमाने लगता है। इसमें वो दोनों पार्टनर होते हैं, सऊदी का शेख होता है और राशिद अली होता है। अब अच्छे से उनकी ज़िंदगी कट रही होती है। काफ़ी समय हो जाता है सऊदी में रहते हुए, तभी उसको अपनी शादी की चिंता होने लगती है। अब वो इंडिया आ जाता है। इंडिया में आकर उसके माता पिता उसकी शादी करा देते हैं। लेकिन फिर क्या क्या होता है दोस्तों, कुछ दिन के बाद फिर वो सऊदी चला जाता है। पत्नी उसके बगैर अकेले नहीं रह पाती है और राशिद अली सूरत पत्नी के बगैर अच्छा नहीं लगने लगा। मालिक यानी अपने पार्टनर सऊदी से कहता है कि तुम उसका वीजा जल्द से जल्द निकलवा दो, मैं उसको वहीं बुला लेता हूँ। माता पिता से अपनी पत्नी को सऊदी भेजने की अनुमति ले लेता है। उसके बाद उसका जब वीजा और पासपोर्ट रेडी हो जाता है, उसके माता पिता जो होते हैं सीमा को फ्लाइट पर बैठा देते हैं, सऊदी अरब वाली फ्लाइट पर। लेकिन फिर क्या होता है दोस्तों, जैसी फ्लाइट पहुंचती है, लेकिन जब वो उसको लेने के लिए उसका पति राशिद अली पहुंचता तो देखता है कि उसकी पत्नी वहां नहीं पहुंची है। काफ़ी देर तक मशक्कत करता है और उसका जो पार्टनर होता है सऊदी शेख, उससे भी छानबीन कराता है, लेकिन वो कहता है कि उसकी पत्नी यहाँ नहीं पहुंची। बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है, तो उसका किसी काम में मन नहीं लगता है। अब जब उन्हें घर पर फ़ोन कर कर अपने माता पिता से पूछता है तो उसके माता पिता यही कहते हैं कि हमने तो उससे सऊदी की फ्लाइट में बैठा दिया था। सऊदी की फ्लाइट में बैठा दिया था, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गई, कहाँ उतरी। और उसके बाद फिर क्या होता है दोस्तों, उसकी ज़िंदगी काफ़ी
कठिनाइयों में कटने लगती है, पर पत्थर रखकर वही शेख के साथ काम करने लगता है। करते करते उसे जब लगभग 4 से 5 साल का समय बीत जाता है, दोस्तों एक दिन ऐसा इत्तेफाक होता है जिससे उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। फ़ोन आता है, वही सऊदी शेख का एक फ़ोन आता है उसके पास कि उसकी एसी है वो कूलिंग नहीं कर रही। संभालने के लिए जब वो राशिद अली उसके घर पर पहुंचता है, पहुंचने के बाद फिर उसकी एसी को सही करता है। उसके बाद जब उसे गर्मी लगने लगती है तो उस शेख से कहता है कि क्या एक गिलास पानी मिलेगा। तो फिर वो सऊदी का शेख जो होता है वो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है कि एक गिलास ठंडा पानी लेकर आओ। और तुरंत ही उसकी पत्नी जैसे ही आती है, आने के बाद जब राशिद अली उसकी औरत को देखता है तो देखने के बाद वो एकदम से इतना शौक लग जाता है, कुछ देर तक तो वो सर पकड़कर बैठ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। दोस्तों वो कोई और नहीं थी, वो सऊदी शेख की पत्नी, सऊदी शेख की जो पत्नी थी राशिद अली की बीबी थी। लेकिन पता नहीं उसके साथ उसने शादी कब और कैसे कर ली कि ये तो मर चुकी है, अब ये कहाँ से आ गई। और तुरंत ही अपनी बीबी को जाकर गले लगा लेता है और उसको चूमने लगता है। जब ये बात शेख देखता है, कहता है कि मेरी पत्नी के साथ ये क्या कर रहा है। उसको डांटने लगता है, फटकारने लगता है और उसके बाद उसको धक्के मार के घर से निकाल देता है। ये रास्ते में राशिद अली यही सोचता है कि आखिर उसकी पत्नी उसके पास कैसे पहुंच गई, ये तो मर चुकी थी, तो आई होगी, शायद किसी और ने इसको फंसा लिया और उसके साथ शादी कर ली। यही वो सोचता रह गया। वो अपने दुकान पर पहुंचता है, पहुंचने के बाद अपना उसका पार्टनर जो सऊदी शेख होता है उसको सारी हकीकत बताता है कि मैंने आज आज मैं अपनी पत्नी से मिला और मुझे लगा था कि वो मर चुकी है शायद, और मैंने उसकी बहुत छानबीन की थी, तो सऊदी शेख की बीवी कैसे बन गई। और वो हैरत में पड़ जाता है और अपने पार्टनर से ही कहने लगता है कि इसकी तुम ये बताओ, आखिर तुमने वीजा पासपोर्ट लगाया था मेरी बीवी को बुलाने के लिए। बीवी सऊदी आ भी गई थी लेकिन यहाँ से गुम हो गई थी, शायद ये पता नहीं किसने ऐसा किया होगा। जब ये बात वो सोचने लगता है तो और अपने पार्टनर से कहता है तो पार्टनर भी कोई जवाब नहीं दे पाता, मन में कुछ सोचने लगता है। तो जो राशिद अली को उस अपने पार्टनर पे ही शक होने लगता है क्योंकि उसने ही उसकी बीवी को यहाँ बुलवाया था और फिर उसने ही कह दिया कि तो इसकी पत्नी कहीं गायब हो गई है, शायद वो मर चुकी है। एक दिन ऐसा होता है राशिद अली वो रेकी करने लगता है, उसी सऊदी शेख के कमरे पर नजर रखने लगता है कि कौन कौन उसके यहाँ आता है, कौन क्या करता है। आखिर वो सच्चाई को जानना चाहता था। एक दिन वो देखता है कि सऊदी शेख जो है वो उसके पार्टनर के साथ ज़्यादा उठना बैठना है, कई बार उसके साथ वो उठना बैठना है। अब वो यही समझने लगा था कि इसकी बीवी को फंसाने में क्या कि हो सकता है इसके पार्टनर ने उसकी बीवी को फंसाकर और उस शेख के हाथों में उसकी बीवी को बेच दिया होगा। काफ़ी जासूसी करके काफ़ी खुफिया जानकारी निकालने के बाद जब उसे पता चलता है कि उसके पार्टनर का, यानी सऊदी शेख जो उसका पार्टनर था उसका ही हाथ था उसकी बीवी को बेचने में, तभी वो पुलिस के यहाँ जाकर एफआईआर कराता है। मैं इंडियन हूँ और मैं यहाँ अपनी बीवी को मैंने बुलवाया था पासपोर्ट और वीजा लगाकर, लेकिन वो यहाँ आई थी, लेकिन इस फ्रॉड ने मेरी बीवी को कहीं बेच दिया है। दोस्तों पुलिस जो होती है वहाँ की सऊदी की बहुत सख्त होती है और तुरंत हरकत में आती है और सोचती है। को लाकर जेल में डाल दिया जाता है, उसके बाद उनकी पूछताछ होने लगती है। सऊदी की सरकार गवर्नमेंट जो होती है, वहाँ की पुलिस जो होती है, उससे उन दोनों से पूछताछ करती है कड़ी तरीके से। तो उसका जो राशिद अली का पार्टनर होता है वो सारी सच्चाई बयां कर देता है। वो कहता है कि जैसे ही मैंने इसकी बीवी को देखा था, देखते ही मेरा दिल आ गया था और मुझके साथ वो सब कुछ करना चाहता था कि मैंने उसको वीजा बनवा के दिया ताकि वो यहाँ आ जाए और मैं उसका इस्तेमाल कर सकूं। कि बीबी एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद मैंने उसको ले जाकर उसको कैद कर लिया था और उसको राशिद अली से मैंने ये कहा था कि तुम्हारी बीबी यहाँ नहीं आई है, वो गलती से कहीं और पहुंच गई है, हो सकता है कि वो दुबई पहुंच गई हो। इस तरीके से वो दुबई देखने गया था राशिद अली, लेकिन वहाँ नहीं मिली थी। उसकी बीवी को मैंने कैद करके रखा और सीमा के साथ मैंने कई बार संबंध बनाए। जब भी मौका मिलता मैं उसके साथ संबंध बनाता, उसके साथ ज्यादती करता और कई सालों तक मैंने उसके साथ संबंध बनाया। जब मेरा मन उससे भर गया और उसके बाद मैंने तरस खाकर उसको शेख के यहाँ काफ़ी मोटी रकम में बेच दिया था और शेख इसको सीमा को अपनी बीवी समझने लगा था
और जब से उसके साथ यही रह रही थी, लेकिन इसका मन सीमा का उसके साथ रहने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन शेख से जब शादी की थी तो मजबूरी में वो रहने लगी थी, इसलिए हमने उसके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती की है। सऊदी पुलिस के सामने जब सारी सच्चाई का खुलासा हो जाता तो वहाँ की पुलिस और कानून इतना सख्त है, जो अपने रवैये पर आ जाता, उन दोनों को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। उसके बाद उसको उम्र कैद की सज़ा होने से पहले पहले सऊदी के शेख ने उसकी बीवी सीमा के साथ कई सालों तक संबंध बनाए थे, उसके साथ ज्यादती की थी। इसलिए वहाँ की सरकार ने उनको 1.5 लाख रियाल में जुर्माना लगाया, उसके साथ उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई। जो हर्जाना था वो राशिद अली को दिया जाता। देने के बाद उसकी पत्नी उसको सौंप दी जाता। सौंपने के बाद उन दोनों को इंडिया भेज दिया जाता। दोस्तों, वो इंडिया में रहकर राशिद अली अब यहीं पर अपनी दुकान खोल लेता है और अपनी ज़िंदगी सुकून से काटने लगता है। अब कभी सऊदी या दुबई जाने के बारे में कभी नहीं सोचता है। दोस्तों, ये थी सच्ची कहानी